आप सभी का स्वागत है रोजाना क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में गणित कक्षा 9 की जो हम लोग 1.1 को कवर किए थे, आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए 1.2 में क्या क्या प्रश्न है हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए 1.2 में क्या दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। ठीक है, हमें बताना है कि कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, और इसको क्या करना है, कारण के साथ उत्तर देना है। ठीक है, तो हमें ये इस क्वेश्चन का आंसर कारण भी बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन पहला हमारा है। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होती है। जो प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं जो होती है वो क्या वास्तविक संख्याएं होती है, तो ये हमें बताना है। ठीक है, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होती है। देखिए, तो प्रत्येक अपरिमेय जो संख्या होती है वो वास्तविक संख्या होती है, ये सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आप लोग इंट्रोडक्शन जब क्लास देखिएगा तो आपको पूरा उसमें क्लियर बताया गया है कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मेलन को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया क्वेश्चन हमारा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, देखिए अब हमारा जो दूसरा प्रश्न है, इसी प्रश्न का जो दूसरा प्रश्न है वो देखिए हम लोग क्या है। एक मिनट गाइज, ये देखिए हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो क्या है कि संख्या रेखा, एक मिनट, हाँ आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। देखिए क्या बोला गया, संख्या रेखा पर संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, यहाँ क्या बोला गया कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, जितना सारा संख्या रेखा, जैसे संख्या रेखा में हम लोग ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं होती है ना संख्या रेखा पर, तो उसमें क्या बोला गया है कि प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। देखिए इसका आंसर असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि संख्या रेखा पर दोनों ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं होती है। ठीक है, आप लोगों को मालूम है कि हमारा दाईं ओर क्या होती है, धनात्मक संख्या, तथा बाईं ओर ऋणात्मक संख्या होती है। परंतु प्रत्येक बिंदु पर वर्गमूल संख्या हो या, ये संभव हमें नहीं है कि प्रत्येक बिंदु पर क्या वर्गमूल, क्या यहाँ क्या बोला गया, प्रत्येक बिंदु पर रूट m रूप का हो, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो ये असत्य है। तो आइए देखते हैं हमारा जो तीसरा प्रश्न है इसी प्रकार वो क्या है। देखिए तीसरा जो हमारा प्रश्न है वो क्या है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, तो ये असत्य है। क्योंकि देखिए, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याएं दोनों होती है, केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या हो। ठीक है, वो परिमेय भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारा जो तीसरा नंबर का कारण कंप्लीट हुआ। देखिए आइए हम लोग देखेंगे कि 1.2 का जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो देखिए क्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। हमें यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसा संख्या रेखा के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। हमें क्या बोला गया है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं क्या सभी के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं होते हैं तो संख्या रेखा के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए हमें परिमेय संख्या, मतलब परिमेय संख्या का उदाहरण दीजिए। ठीक है, कि परिमेय संख्या है या नहीं है। तो देखिए हम लोग देखेंगे कि सभी जो धनात्मक पूर्णांक के, देखिए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि सभी जो धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, ये संभव नहीं है। ठीक है, देखिए जैसे कि हम मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक उदाहरण हम ले लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे इन संख्याओं का जो रूट अंडर करके हम लोग परिमेय है या अपरिमेय नहीं है। ये तो धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अगर रूट 1 को अगर हम करते हैं तो देखिए आप लोग ध्यान से यहाँ दिख रहा होगा, अगर हम रूट 1 को करते हैं तो रूट 1 का क्या होगा, 1 होगा, तो यानी कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर यदि हम इसी प्रकार अगर हम रूट 2 का करते हैं तो रूट 2 का क्या होगा, रूट 2 का रूट 2 ही होगा, तो यानी कि ये अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम अगर रूट 3 का करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रूट 3 का हमारा क्या हो जाएगा, रूट 3 ही हो जाएगा, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। अगर रूट 4 का करते हैं, रूट 4 का क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा, तो यानी कि एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार रूट 5 का अगर देखेंगे तो रूट 5 का क्या होगा, रूट 5 ही होगा, तो यानी कि ये एक अपरिमेय संख्या है।
तो देखिए हम लोग कितने आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हल किए। क्या बोला गया था कि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। देखिए अब मैंने आपको बताया कि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल क्या होते हैं, अपरिमेय नहीं होते हैं, परिमेय भी होते हैं। ठीक है, यदि नहीं तो एक संख्या रेखा का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। हम लोग कितना देखिए हमने उदाहरण दिया आप लोगों को, धनात्मक पूर्णांक का उदाहरण लेते हुए आप लोगों को परिमेय और अपरिमेय का वर्गीकरण किया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो आज हम लोग इसकी जो बाकी की क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 जो है वो हम लोग नेक्स्ट की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।